Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। देखो, पहली कैंडल है डोजी कैंडल जो आज हम पढ़ने वाले हैं, और ये कैसे बनती है, इसकी साइकोलॉजी क्या होती है, सब समझाऊंगा आपको। पर सबसे पहले मैं आपको कैंडल पढ़ाने से पहले एक छोटी सी बात समझाना चाहता हूँ। क्या आप टेक्निकल क्यों सीख रहे हैं, ये बताइए। वेरी गुड, बहुत सही जवाब। और किस लिए सीख रहे हैं? मार्केट की साइकोलॉजी जानने के लिए। बहुत सही जवाब। और कॉपी पेस्ट और बताओ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लो, पैसे कमाने हैं तुम्हें इससे। बोलो सोचो, और भी आंसर निकलेंगे। हाँ जी, कोई भी स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है? सही जवाब। देखो, तुम्हारे 50 जवाब हो सकते हैं और 50 के 50 सही हो सकते हैं, क्योंकि टेक्निकल का किसी एक चीज के लिए यूज नहीं किया जाता, बहुत सारी चीजों के लिए किया जाता है। बट अगर मैं अपने भाषा में आपको समझाऊं ना, तो टेक्निकल ना अपने आप में एक भाषा है। किसकी भाषा? मार्केट को समझने की। शाबाश। मार्केट को समझा जाता है टेक्निकल को समझकर, इस भाषा को समझकर। अब जिस तरह से किसी भी भाषा को समझने के लिए सबसे पहली चीज क्या समझी जाती है? उसके अल्फाबेट्स। तो ये जो कैंडल्स है ना, टेक्निकल के अल्फाबेट्स है, और अल्फाबेट से मिलकर क्या बनता है? वर्ड। शाबाश। और वर्ड से मिलकर क्या बनता है? सेंटेंस। और सेंटेंस से मिलकर क्या बनती है? पूरी भाषा। तो ठीक इसी तरह से ना, आप आज अल्फाबेट सीख रहे हैं, और ये अल्फाबेट्स ना आपको वर्ड सिखाएंगे, और उसी वर्ड से मिलकर आप सेंटेंस बनाएंगे, और फिर उसी सेंटेंस का यूज करके मार्केट के ट्रेंड को एनालाइज कर रहे होंगे। ठीक है, तो आइए अब सीखते हैं। अब एक चीज और बताना चाहूंगा, फिर मैं इस पर आ जाता हूं। अल्फाबेट्स में कितने अल्फाबेट्स होते हैं अंग्रेजी में? 26। तो 26 क्या एक दूसरे से मिलते हैं या सब अलग अलग होते हैं? सब अलग अलग होते हैं। ए अलग तरीके से बनता है, बी अलग तरीके से, सी अलग तरीके से, एंड सो ऑन। ठीक उसी तरह से ना, बहुत सारी कैंडल्स भी एक दूसरे से अलग होती हैं, और हर कैंडल की साइकोलॉजी भी एक दूसरे से अलग होती है। आ रही है मेरी बात समझ में? परफेक्ट। तो अब सबसे पहली जो डोजी है ना, ये 4 तरह की हो सकती है, पर इसका काम एक ही है, वो मैं थोड़ी देर में बताता हूं। तो सबसे पहली जो डोजी होती है ना, वो कुछ इस तरह से बनती है, छोटी सी बॉडी के साथ। देखिए, छोटी सी बॉडी है ना इसमें, और छोटी सी कैंडल है। इसी कैंडल को कहते हैं डोजी कैंडल, जिसे हम डिफाइन करते हैं कॉमन डोजी के नाम से। तो ये डोजी का नाम क्या है? कॉमन डोजी। ये पहली डोजी है। अब दूसरी जो डोजी होती है ना, वो इस तरह से बनती है, और इसका नाम होता है लॉन्ग लेग डोजी। अभी बताते हैं। बॉडी नहीं है, हर डोजी में बॉडी हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ये तीसरी डोजी है जिसका नाम है ड्रैगन फ्लाई, और ये चौथी डोजी है जिसका नाम है ग्रेवस्टोन डोजी। अब ये 4 तरह की डोजी आपको टेक्निकल चार्ट पर मिलती हैं। अब ध्यान रखिएगा, ये बहुत छोटी कैंडल्स होती हैं, इतनी जितनी बड़ी मैंने बनाई है इतनी होती नहीं है, छोटी सी होती हैं, बहुत छोटी सी। मैं दिखा भी दूंगा आपको। अब सवाल ये है कि मैंने कुछ देर पहले आपको कैंडल की फॉर्मेशन सिखाई। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं, और क्या आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना। NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। अब इसकी फॉर्मेशन कैसे होगी, आप समझ पा रहे हैं? देखो, जब कैंडल्स में बॉडी बनती है, जितनी ज्यादा बॉडी बनती है उतना ही मेजर ट्रेंड हमें मिलता है। अगर अपसाइड मार्केट में चल रही है और एक बड़ी कैंडल आपको मिल रही है विद बिग बॉडी, तो इसका मतलब प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है ना। और सेम वे अगर रेड कलर की कैंडल मिल रही है विद बिग बॉडी, तो इसका मतलब है प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है। पर अगर बॉडी कैंडल में हो ही ना,
तो इसका क्या मतलब है कि प्राइस कहीं भी नहीं जा रहा, क्योंकि प्राइस कहां जाएगा, बॉडी के साथ ही तो जाएगा। तो जिस कैंडल में बॉडी नहीं है या बहुत छोटी सी है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है प्राइस कहीं नहीं जा रहा है। तो देखो डोजी जब बनती है ना टेक्निकल चार्ट पर, तो इसका मतलब होता है कि ये डोजीज मिलती हैं आपको साइडवेज मार्केट में। साइडवेज का मतलब क्या है कि मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, वहीं खड़ा हुआ है। अब जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, यहां पे ये लॉन्ग लेग डोजी में क्या हुआ, यहां पर मार्केट की ओपनिंग हुई और यहीं पे क्लोजिंग हो गई। देखो मार्केट का हाई लगा, मार्केट का लो लगा और मार्केट जहां पे खुला था वहीं पे बंद हो गया। अब ये तो ठीक उसी तरह से हुआ ना, तुम लोग अपने घर से निकले तो तुम्हें पता नहीं था कहां जाना है, थोड़ा टहले और वापस घर चले गए। पर अगर तुम्हें पता होता कि तुम्हें कहीं जाना है, शादी में जाना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, कहीं भी जाना है, तो उस जगह जाते हैं ना तुम। तो जब दिमाग में क्लैरिटी नहीं है तो कहीं जा नहीं पाओगे। ठीक उसी तरह से अगर ट्रेडर या मार्केट को क्लैरिटी नहीं है तो ऐसी कैंडल्स फॉर्म हो जाएंगे। आ रही मेरी बात समझ में सबको? तो डोजी की साइकोलॉजी क्या है, इनडिसीजन कैंडल है ये, डिसीजन मेकिंग नहीं होती, साइडवेज मार्केट में मिलती है ज्यादातर, ठीक है। इसीलिए डोजी टेक्निकल चार्ट पर सबसे ज्यादा मिलने वाली कैंडल्स मानी जाती है जो साइडवेज मार्केट में मिलती है। ये नोट कर लो आप लोग। तुमने एक कहावत सुनी है बचपन में, एक हाथी कितना बड़ा होता है ना, बहुत बड़ा होता है हाथी, बहुत शक्तिशाली होता है, उसको कौन मार सकता है, चींटी मार सकती है ना, बचपन से पढ़ते आए हैं, सच्चाई भी है। ठीक उसी तरह से जो छोटी सी डोजी दिख रही है ना, ये ट्रेंड को बदल सकती है, तुम्हारी किस्मत भी बदल सकती है। तो ये मिलने की कहां पे, तुम्हें कहां ढूंढनी है, टॉप और बॉटम पे। अब ये टॉप और बॉटम ना नई टर्म है जो आप लोग सुन रहे हो, ठीक है। अब ये टॉप और बॉटम क्या होता है, इसको कैसे प्रिडिक्ट करते हैं ना, ये मैं अब आपको बताऊं, ठीक है, ध्यान से समझना। देखो टेक्निकल चार्ट पे ना टॉप एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर मार्केट ऊपर जाते जाते नीचे आ जाती है, यानी मार्केट जहां से नीचे आना शुरू करती है उसी हाई पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, टॉप बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार जब मार्केट नीचे आ जाती है और दोबारा से किसी पर्टिकुलर पॉइंट से मार्केट नीचे आती है, नीचे से ऊपर आती है, तो उस लोएस्ट पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, बॉटम। तो टॉप और बॉटम इस तरह से टेक्निकल चार्ट पे एनालाइज किए जाते हैं। अब सवाल एक है कि हमें कैसे पता चलेगा कि टॉप और बॉटम। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। कैसे लगेंगे? क्योंकि देखो टेक्निकल ये मैंने बनाना तो बहुत आसान है ना। अगर मुझे यही पता हो कि यही टॉप है तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी ना बन जाऊं, और अगर मुझे ये पता चल जाए यही बॉटम है तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी ना बन जाऊं। बन सकते हैं ना। तो इस दुनिया में ना क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं जो बहुत काबिल डॉक्टर्स हैं। तो काबिल डॉक्टर क्या सबकी जान बचा सकते हैं? तो ठीक उसी तरह से तुम कितने भी काबिल बन जाओ, गलतियों की संभावना तब भी रहेगी, क्योंकि तुम भगवान नहीं बन सकते हो। कुछ भी बन जाओ, रहोगे तो इंसान ही है ना भाई। तो 100% तो कुछ भी नहीं होता दुनिया में, टेक्निकल भी नहीं होता, ध्यान रखना। पर मैं तुम्हें वो तरीका सिखा दूंगा जिससे तुम काबिल बन जाओगे। और काबिल का मतलब क्या होता है, 90% एक्यूरेट बन गए तो काबिल ही हो। वो तो हार्ड वर्किंग से हो जाती है, वो हार्ड वर्क से हो जाती है, मिस्टेक तो कम। मैं आपको परफेक्शन कैसे लाना है वो सिखाऊंगा, और वो आप ला सकते हो, पता है कैसे, हार्ड वर्क से। अब ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोलना चाहता हूं। देखो मैं ना कुछ ऐसी चीजें आपको सिखाने वाला हूं जिससे ना आप ये टॉप और बॉटम को प्रिडिक्ट करना सीख जाएंगे। अच्छा, गलतियां फिर भी करेंगे, जैसे मैंने आपको बोला कि हर एक इंसान की जिंदगी में गलतियों का स्कोप रहना चाहिए, क्योंकि नई चीजें तभी सीख पाएंगे आप। आप क्रिकेट मैच देखते हैं, क्रिकेट का हर मैच 1 से
दूसरा मैच जो होता है ना वो पहले से अलग होता है, मानते हैं? इसी तरह से ना ये जो स्टॉक मार्केट है ना, इसमें भी जो कल का दिन था ना और आज का दिन है वो दोनों अलग होंगे। इसीलिए ना एक क्रिकेटर खेलते खेलते बोर होता है और एक ट्रेडर भी कभी भी काम करते करते बोर नहीं होता, क्योंकि रोज नई चीज सीखने को मिलती है। तो अब ये जो नई चीज है ना, आप लोग सीखेंगे, अपने आप डेवलप भी करेंगे, पर डेवलप करने के लिए जो प्लेटफॉर्म चाहिए होगा वो मैं आपको दूंगा। और वो प्लेटफॉर्म क्या है? टॉप और बॉटम के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूं, आपने उस पर प्रैक्टिस करनी है। और ये फॉर्मूला क्या है? देखो, जब भी टॉप बनेगा ना, चाहे वो 1 मिनट की कैंडल हो, चाहे वो 15 मिनट की कैंडल हो, चाहे वो 1 घंटे की कैंडल हो, एक बेहतरीन टॉप और बॉटम 15 कैंडल से 20 कैंडल के बाद मिलता है। अब ये 15 से 20 कैंडल का फॉर्मूला ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं एग्जांपल के लिए कि मार्केट में एक ये टॉप था, अब टॉप बन गया और टॉप से ना नीचे बॉटम बन रहा है। अब ये बॉटम कब लगेगा पता है? जब इस टॉप से इस बॉटम के बीच में 15 कैंडल से 20 कैंडल्स फॉर्म हो जाएंगी और उसके बाद यहां पर कोई पैटर्न आपको मिले। पैटर्न से मतलब है डोजी, ठीक है? तो हमारे लिए क्या होगा? ये बॉटम हो सकता है, होगा नहीं होगा ये कौन बताएगा? डोजी बताएगी। तो जैसे मैंने शुरुआत में आपको बोला था कि डोजी ऐसी कैंडल होती है जो टॉप या बॉटम पर मिले तभी उसका कोई मतलब होता है, यही बोला था ना मैंने। तो सोचो कि अगर ये 15 से 20 कैंडल की डाउनफॉल के बाद आपको कोई डोजी मिल जाए तो ये बॉटम हो सकता है। मेरी बात समझ पा रहे हो? अब बॉटम से दोबारा टॉप लगेगा तो ये टॉप हो सकता है या नहीं, ये किस बात पे डिपेंड करता है कि अब यहां से 15 से 20 कैंडल के बाद क्या ये अपसाइड के बाद आपको कोई डोजी मिली है या नहीं, तो ये टॉप हो सकता है। तो टॉप और बॉटम का फॉर्मूला क्या है थंब रूल के हिसाब से? कि 15 से 20 कैंडल के बाद आपको कोई पैटर्न मिले तो वो पैटर्न ऑथेंटिक हो सकता है। मेरी बात समझ में आई? पक्का सबको आ रही है? चलिए, बहुत बढ़िया। अब दूसरी चीज कि ये जो डोजी कैंडल है ना, ये आपको साइडवेज मार्केट में सबसे ज्यादा मिलती हैं, पर ये साइडवेज मार्केट में आपको ट्रेड नहीं लेना है। तो आपको अपना ट्रेड कैसे आइडेंटिफाई करना है? जहां पे 15 से 20 कैंडल के बाद कोई भी पैटर्न मिले, और इसी का आपको प्रैक्टिस भी करना, ध्यान रखना। अब एग्जांपल के लिए समझते हैं। मान लेते हैं ये पर्टिकुलर बॉटम है और यहां से ना एक 15 से 20 कैंडल के बाद मार्केट में एक अपसाइड है। मान लो ये अपसाइड चली आ रही है और क्योंकि इस बोर्ड पे ना मेरी लिमिटेशन है, मैं 15 से 20 कैंडल नहीं बना सकता हूं, तो आप ये अज्यूम कर लीजिए कि यहां से मार्केट जब ऊपर गई है तो ये 15 से 20 कैंडल बन गई एंड फाइनली आपको एक डोजी कैंडल टॉप पर मिल गई। अब ये 15 से 20 कैंडल है और उसके बाद आपको एक डोजी मिल गई है। तो अब यहां पर सबसे बड़ी चीज ये कि ये जो डोजी होगी इसका कलर मैटर नहीं करेगा, और ये डोजी कोई भी डोजी हो सकती थी, ये कॉमन डोजी भी हो सकती थी, ग्रेव स्टोन, ड्रैगन फ्लाई, लॉन्ग लेग, कोई भी डोजी हो सकती थी। पर सवाल ये है कि क्या ये 15 से 20 कैंडल के बाद मिली है? जवाब है हाँ, 15 से 20 कैंडल के बाद मिली है। अब आपके दिमाग में एक और सवाल आ सकता है कि क्या 15 से 20 कैंडल से ज्यादा भी हो सकती हैं? तो आंसर है बिल्कुल हो सकते हैं। अब आपके मन में एक और सवाल आ सकता है कि 15 से 20 कैंडल से कम भी हो सकती हैं? तो मेरा जवाब है हो तो सकती हैं, पर आपको ट्रेड नहीं करनी है। क्योंकि शुरुआत में क्या होगा कि जब आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे या कम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सेफ्टी ज्यादा चाहिए होगी। तो आपको सेफ्टी कब मिलेगी? जब 15 से 20 कैंडल के बाद कोई पैटर्न मिलेगा। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में सबको? अब मान लो ये कैंडल मिल गई आपको, इसका कलर मैटर नहीं करता, कलर कुछ भी हो सकता है। अब ये टॉप हो सकता है, मुझे आप बताइए, हो सकता है ना, क्योंकि 15 से 20 कैंडल की अपसाइड आ गई है। अब आपको ना सेकेंड जो कैंडल चाहिए ना, इसका कलर क्या होगा? रेड। अब इसका कलर मैटर करता है, ध्यान रखना। यानी इसे कहते हैं हम कंफर्मेशन कैंडल। ये जो कंफर्मेशन कैंडल है, जो डोजी के अगले वाली कैंडल होगी, इसका कलर मैटर करता है। ठीक है, अब यही पैटर्न मैं यहां पर आपको सिखाने के लिए बना रहा हूं। तो ये मान लेते हैं डोजी है और ये नेक्स्ट कैंडल है रेड कलर की कैंडल, जो कंफर्मेशन कैंडल मानी जाएगी। अब जैसे ही ये रेड वाली कैंडल इस डोजी के लो पॉइंट को ब्रेक करती है, यहीं पर कंफर्मेशन आ जाती है और यहीं पर ये बेरिश कैंडल कंफर्म हो जाती है। यानी यहां पर क्या एक्टिव हो जाएगा? अब सोचिए कि यहां पर क्या ये इतनी श्योरिटी हमें मिलेगी ये होने के बाद कि मार्केट नीचे ही जाए? कोई अच्छी न्यूज आ गई तो मार्केट तो ऊपर भाग जाएगा, तो आपका लॉस हो जाएगा ना उस केस में।
तो आपको स्टॉप लॉस कौन सा फॉलो करना है? इस डोजी के हाई पॉइंट का, यानी आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? अब आप बोल रहे हो कि सर आपने तो पहले कैंडल में नुकसान कर दिया है, ऐसे सोच भी सकते हो आप। पर देखो मैं एक चीज बता देता हूं आपको, लाइफ में ना कभी भी नुकसान से मत डरना, खोने से मत डरना, क्योंकि हर चीज की एक कीमत होती है। तुम्हें ऐसा लगता है कि जो कामयाब लोग होते हैं बिना खोए उस शिखर पर पहुंच जाते हैं? ऐसा लगता है किसी को? नहीं लगता ना। तो तुम अच्छे ट्रेडर कैसे बनोगे अगर जब तक तुमने लॉस करना नहीं सीखा तो? पर समझदार और बेवकूफ में अंतर ये होता है कि समझदार कैलकुलेटिव लॉस करता है और बेवकूफ करता रहता है, अनलिमिटेड करता रहता है। तो यहां पर हम लर्निंग के साथ क्या कर रहे हैं? कैलकुलेटिव रिस्क ले रहे हैं। अब देखो यहां पर पहली संभावना कि ये ट्रेड आपका सफल हो, मैंने 15 से 20 कैंडल के फॉर्मूले के साथ कर दी जो मैं कर सकता था। अब दूसरा काम मार्केट में मार्केट को करना है और आपने इस ट्रेड के साथ डिसिप्लिन फॉलो करके करना है, ठीक है? अब यहां पर अगर ये ट्रेड फेल हुआ तो क्या होगा? आपका स्टॉप लॉस लगेगा, और अगर स्टॉप लॉस नहीं लगा तो क्या होगा? केवल टारगेट ही आएगा। केवल का मतलब टारगेट ही आएगा। अब यहां से टारगेट हम कितना लें और स्टॉप लॉस किस बेसिस पर हमने लिया है ये समझ लीजिए। अब मान लेते हैं जो हाई पॉइंट है ना ये है 105 का, और ये जो लो पॉइंट है ना ये पॉइंट है मान लेते हैं 100 रुपीज का। तो आपने सेल कितने पर किया था? 100 पर, और आपका स्टॉप लॉस कहां था? अब यहां पर टोटल आपका लॉस कितने पॉइंट का है? 5 पॉइंट का। तो जो 5 पॉइंट का है ये हो गया आपका स्टॉप लॉस 5 रुपीज। इसका डबल होगा हमेशा टारगेट आपका, तो आपका टारगेट कितना होगा? 10 रुपीज। तो हमेशा स्टॉप लॉस और टारगेट में 1:2 का रेशो फॉलो करता है टेक्निकल, यानी अगर 1 रुपया खोने के लिए तो 2 रुपए पाने के लिए होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो टारगेट है वो 10 रुपए का होता है और जो स्टॉप लॉस है वो 5 रुपए का होता है। इस तरह से हम ट्रेड करते हैं, ठीक है? आ रही मेरी बात समझ में? किसी का कोई डाउट तो नहीं है इस केस में? है तो पूछ लो, और क्लैरिटी मिल रही है? हाँ, जैसे ही लो ब्रेक होगा रेड कैंडल से वहां पर डोजी का कंफर्मेशन आएगा, ठीक है? और यहां पर क्लोजिंग का वेट नहीं करना हमें, जैसे ही लो ब्रेक होगा आप क्लोजिंग का वेट नहीं करना, क्योंकि यही कैंडल हो सकता है इतनी बड़ी बन जाए, इसी में टारगेट आ जाए, फिर क्या करोगे? तो आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा उस केस में, ठीक है? तो इस डोजी को हम क्या बोल सकते हैं? बेरिश डोजी बोलेंगे, जो भी टॉप पर मिलेगी, ठीक है? तो ये बेरिश डोजी है।